आज આપણે लेखन विकासની અંદર स्व अध्ययन निबंध लेखन का मार्गदर्शन लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप निबंध लेखन में क्या सबसे पहले ध्यान रखने का, उसका कौन सा पॉइंट है, कौन सी बाबत है, वो हमें क्या याद रखना है। निबंध, निबंध मतलब ની એટલે નકાર, ન નકારવાચક છે, બરોબર। બંધ જેને કોઈ પણ પ્રકારનો બંધ નથી તેને નિબંધ કહેવાય। અહીંયા તમને જે હું અહીંયા કને જે નિબંધ સમજાવું છું તે નિબંધ તમારે ફક્ત સમજવાનો છે, તેને કોઈ પણ પ્રકારના સીમાડા નડતા નથી। નિબંધ લખવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન નથી કે સાહેબે શીખવાડ્યું એ જ આપણે નિબંધ લખો। પોતાની કાલ્પનિક શક્તિ, પોતાની વિચાર શક્તિ, પોતાની મૌલિકતા, બરોબર, તે અંદર તમારા શબ્દોની અંદર વર્ણન કરવાનું છે। तो सर्वप्रथम આપણે જોઈએ નિબંધ से मेरा गांव। तो मेरा गांव की निबंध जब हम लिखते हैं तब सबसे पहले उस निबंध की रूपरेखा को ध्यान से पढ़ना पड़ती है। तो रूपरेखा देखते हैं, गांव का परिचय। निबंध लिखते समय गांव, जो गांव है उसका परिचय देने का, गांव कैसा है, गांव में आबादी कितनी है, बरोबर, गांव कितना बड़ा है, तो गांव का परिचय देने का। फिर बाद में क्या करना, गांव के लोग, गांव के अंदर रहने वाले लोग कौन कौन से जाति, कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, गांव में लोग कौन सा व्यवसाय करते हैं, उन सब बाबतों को यहाँ अपने काल्पनिक शब्दों में लिखने का है। जैसे गांव के लोगों का व्यवसाय, व्यवसाय मतलब धंधा, गांव में रहने वाले लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं। आगे का है ग्राम पंचायत के कार्य, गांव के अंदर जो गांव का ख्याल रखती है ग्राम पंचायत, उन पंचायत गांव में कौन कौन से कार्य करती है, उन बाबतों को यहाँ लिखने का। पाठशाला, गांव के अंदर जो पाठशाला है, कौन सी पाठशाला कितने धोरण तक की है, वो सब यहाँ उसका निर्देश करना। फिर गांव के अंदर आरोग्य केंद्र, गांव के अंदर जो हॉस्पिटल है उनका वर्णन करने का। फिर लिखने का है उपसंहार, फिर लास्ट में वो निबंध के आधार पर यहाँ उपसंहार लिखने का। तो यहाँ हम देखते मेरा गांव निबंध, आपको मैं यहाँ जो दिखा रहा हूँ वो मार्गदर्शन के लिए केवल है, आपको अपनी मौलिक शक्ति से निबंध लिखने का है। मेरे गांव, यहाँ हम देखते हैं निबंध का टाइटल है मेरा गांव। मेरे गांव का नाम कनकपुर है, मारा गामનું નામ કનકપુર છે, પણ કનકપુરની જગ્યાએ તમારું પોતાનું જે ગામ હોય તે લખવાનું છે। मेरे गांव की आबादी करीब 700 है, गांव के अंदर जो आबादी है वो लिखनी है। गांव के उत्तर में कलकल गीत गाती हुई सरस्वती नदी बहती है, आपके गांव के आसपास जो नदी बहती है उस नदी का नाम लिखिए। खेतों की हरियाली चारों ओर इसकी शोभा बढ़ा रही है, पर्वतमाला पर के घने पेड़ प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं। गांव के करीब एक बड़ा सा कुआं भी है, नदी किनारे विशाल शिवालय। गांव का वर्णन करने का, जो यहाँ हम देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में गांव का परिचय दिया है, उपसंहार में हमने देखा था वो उस गांव का यहाँ परिचय हम देखते और उसका वर्णन यहाँ लिखा है। फिर आगे गांव में सभी जाति के, जो दूसरा रूपरेखा में दूसरा विकल्प था गांव में रहने वाले लोग, तो लोग कौन सी जाति के लोग बसते हैं, वो गांव में सभी जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। मेरे गांव में अधिकतर किसान रहते हैं, जो यहाँ किसान जो लोग रहते हैं उसका व्यवसाय की भी बात की। किसानों के अलावा गांव के बनिया, लोहार, बढ़ाई, दर्जी, धोबी, मोची, व्यापारी आदि व्यवसायी भी रहते हैं। सब लोग आपस में हिल मिलकर प्रेम से रहते, બધા લોકો અહીંયા સાથે હળી મળીને ગામની અંદર રહે છે। आगे का पैराग्राफ है मेरे गांव के किसानों को समय पर बीज, खाद और पानी मिलता है, इस कारण खेतों में अच्छी फसल पैदा होती है। गांव में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बैल, घोड़ा आदि अनेक पालतू पशु है गांव में। फिर आगे का पैराग्राफ है गांव में एक छोटा सा बाजार है, गांव के अंदर क्या है, एक नानू एवं बाजार, बाजार में अनाज, साग सब्जी आदि चीजें मिलती है, उसका वर्णन कीजिए। आपके गांव में जो बाजार है उस बाजार का जो नाम है वो भी लिखे। गांव में एक पंचायत घर है, गांव
गांव वालों के झगड़ों का निपाटकर ग्राम पंचायत करती गांव ने अंदर जो नाना मोटा झगड़ा થાય તેને પતાવે છે ग्राम पंचायत ने हमारे गांव की काया पलट कर दी ग्राम पंचायत ने અમારા જે ગામ છે તેને કાયા પલટ અત્યારે તો તમે સુરાજ્ય ની ગ્રામ પંચાયતો ગામની અંદર વિવિધ પ્રકારના કાર્ય કરતી ग्राम पंचायत ने चंदा इकट्ठा करके पाठशाला का मकान तैयार किया चंदा એટલે મતલબ ગ્રામ પંચાયત જે વેરા લે છે તે બરોબર તે વેરા લઈને ગ્રામ પંચાયતે એક સરસ મજાની શાળા બનાવી છે जिसमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं તે શાળાની અંદર ગામના જે છોકરાઓ હોય છે તે ભણે છે गांव के चौपाल में एक बड़ा पीपल का पेड़ ગામની અંદર જે વર્ણન છે તમારે કાલ્પનિક વર્ણન કરવાનું गांव के शिवालय में हर रोज शाम को भजन कीर्तन होता है सांजे शिवालयની અંદર સાંજે ભજન કીર્તન થાય છે मेरे गांव की जलवायु अच्छी है जलवायु અહીંયા કઈ જે પાણી છે તે અને હવા તે પણ કેવી છે સ્વસ્થ અને સુંદર इसलिए गांव के सभी लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहता है તેથી ગામના બધા લોકોનું સ્વાસ્થ્ય કેવું રહે સારું રહે છે और गांव के लोग सुखी है અને ગામના લોકો કેવા છે સુખી છે मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा मेरा गांव એટલે મારું ગામ મને ખૂબ જ ગમે છે तो मित्रों यहाँ जो आपको जो निबंध का मैंने रूपरेखा दी वो काल्पनिक समझो कि ऐसा निबंध लिखना पर अपने विचार और अपने शब्दों का प्रयोग करके आपको लिखना